उर्दू से प्यार, संस्कृत पर प्रहार, क्या बोल गए कांग्रेस के मोहम्मद। उर्दू से प्यार ठीक है, पर संस्कृत पर प्रहार क्यों? बिहार के किशनगंज के कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद के एक विवादित बयान ने राजनीतिक और सांस्कृतिक गलियों में बवाल मचाकर रख दिया है। सांसद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है इस वक्त, जिसमें वे नई एजुकेशन पॉलिसी पर, नई शिक्षा नीति पर टिप्पणी करते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि संस्कृत और अंग्रेजी बाहर से आई है, जबकि हिंदी और उर्दू हमारी भाषा है। बताया यह जाता है कि यह वीडियो 13 जुलाई का है, जब सांसद किशनगंज टाउन हॉल के नजदीक आयोजित एक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। बहरहाल, सांसद के इस बयान को भारतीय संस्कृति और भाषाई इतिहास पर सीधा हमला माना जा रहा है। सांसद के इस बयान से संस्कृत को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले जनप्रतिनिधियों को भाषा और संस्कृति, ये सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर सोच समझकर बयान देना चाहिए। अब कांग्रेस के इस सांसद को थोड़ा और जान लीजिए। डॉक्टर मोहम्मद जावेद पेशे से डॉक्टर हैं और फिलहाल बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनके पिता मोहम्मद हुसैन आजाद भी एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं। अब सियासी तापमान बढ़ने वाला है उनके बयान आते ही। मोहम्मद जावेद के मुताबिक उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। ऐतिहासिक रूप से वो सही कह रहे हैं। जानकार बताते हैं कि उर्दू भाषा का विकास मूल रूप से दिल्ली और उसके आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के आधार पर ही हुआ है। उर्दू का ग्रामर स्ट्रक्चर और अधिकांश आधारभूत क्रियाएं यानी कि वर्ब्स और सर्वनाम खड़ी बोली से ही लिए गए हैं। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान फारसी राजभाषा थी और इसलिए उर्दू की साहित्यिक शब्दावली और लिपि यानी कि नस्तालिक फारसी भाषा से ली गई है। कई लोग तो ये तक मानते हैं कि पाकिस्तान बनाने वाले उर्दू को हिंदुस्तान से अगवा करके लेकर चले गए। भारत और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में रहने वाले हिंदू समुदाय के अधिकांश लोग उर्दू सीखते भी हैं और पढ़ते भी थे। पार्टीशन से पहले तो ये बिल्कुल सामान्य सी बात थी। कथा सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में ही लिखते थे। यहां तक तो कांग्रेस के सांसद ठीक कहते हैं, लेकिन इसके बाद क्या? उन्होंने संस्कृत को बाहर से आई भाषा कैसे बता दिया? वीडियो सामने आने के बाद अलग अलग वर्गों से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इस बयान के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और इसको लेकर जमकर नाराजगी भी उठाई जा रही है। विपक्ष ने सांसद से स्पष्टीकरण मांग लिया है और माफी की मांग की है। कहा है कि माफी मांगे। विरोधी दल के लोग नसीहत दे रहे हैं कि वे भाषाई विवाद खड़ा करने के बदले किशनगंज के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोजगार जैसी बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देते तो ज्यादा बेहतर रहता। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने इसे सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। उन्होंने सांसद से अपने इस बेतुके बयान पर सार्वजनिक पब्लिकली माफी मांगने की मांग की है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल अग्रवाल ने भी सांसद को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि उन्हें जब किसी विषय पर पूरी जानकारी ना हो तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्हें विषय की पूरी जानकारी का अभाव है। तो इतिहास की समझ रखने वाले संस्कृत को बाहरी भाषा कहना ऐतिहासिक दृष्टि से गलत बता रहे हैं। उनके मुताबिक दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद का संकलन भारत के सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसमें सिर्फ यही के भूगोल, नदियों और वनस्पतियों का सजीव वर्णन है। अगर संस्कृत विदेशी भाषा होती तो क्या ऋग्वेद में संस्कृत का वर्णन होता? क्या ऋग्वेद संस्कृत में लिखी होती? इसमें विदेशी भौगोलिक स्थितियों और वहां के जीवों का जिक्र मिलता। मशहूर भाषाविद हैं थॉमस बुरो। इन्होंने अपनी पुस्तक द संस्कृत लैंग्वेज में बहुत ही क्लियरली लिखा है कि संस्कृत का भारत की मूल द्रविड़ और मुंडा भाषाओं के साथ गहरा भाषाई समन्वय हुआ है, जो इसके इसी मिट्टी में विकसित होने का सबसे बड़ा साइंटिफिक एविडेंस है। दरअसल किसी राष्ट्र या जाति का वास्तविक इतिहास उसका साहित्यिक इतिहास माना जाता है। साहित्य ही समाज की चिंताओं को, धारणाओं को, भावनाओं को, आकांक्षाओं को, आदर्शों का बखान करता है। और इस लिहाज से अगर देखें तो संस्कृत साहित्य भारत के गौरवमयी अतीत का मुकुट है। प्राचीन भारत का जैसा सजीव वर्णन संस्कृत साहित्य में मौजूद है, वैसा दूसरी जगह मिलना बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल मुश्किल है। तो क्या ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है कि हमारे देश की संस्कृत भाषा की पढ़ाई लिखाई पूरी दुनिया में तो खूब हुई, आज भी हो रही है, लेकिन हमारे अपने देश में इसकी खास पूछ परख नहीं है। कुछ लोग तो इसे मातृभाषा कहने से भी नहीं हिचकते। जो लोग संस्कृत को पुराने जमाने की चीज कहकर उसे कमतर आंकते हैं, वे इसके महत्व को नहीं जानते, नहीं समझते। ये बात डंकी की चोट पर कही जा सकती है कि आज भी संस्कृत ग्रीक और लैटिन की अपेक्षा कहीं ज्यादा, कहीं अधिक जीवित है। अंग्रेजी की अपेक्षा संस्कृत हम भारतीयों के जीवन से ज्यादा जुड़ी हुई है।
हमारा धार्मिक जीवन इसका जीता जागता सबूत है। संस्कृत आज भी भारतीय जनता के हृदय में श्रद्धा का संचार करती है। साधारण पढ़ा लिखा भारतीय भी संस्कृत के 2-4 श्लोक जरूर जानता है। भले ही संस्कृत का बाजार में या अदालत में इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन यह हमारी सांस्कृतिक भाषा है, हमारी धार्मिक साहित्य इसी में लिखे हुए हैं। भाषा बड़ा संवेदनशील मसला है और इसलिए इस पर सोच विचार कर बोला जाए। खासकर सांसद से तो ये बात नहीं उम्मीद की जा सकती थी, इस तरह की उम्मीद नहीं होती है किसी सांसद से। बाकी इस विषय पर आपकी राय क्या है जरूर बताएं। आपके लिए कमेंट बॉक्स में सुझाव का इंतजार रहेगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। बाकी खबरों के लिए न्यूज़ 18 के साथ जुड़े रहिए, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और कैमरे के पीछे हमें सपोर्ट कर रहे थे हमारे विजय रंजन जी।